मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने दस्तावेज सत्यापन के लिए एक सूचना प्रकाशित की है। 28/12/2023 की डेट पर ये विज्ञापन जारी किया गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में आज हम लोग बात कर रहे हैं सीएमओ बिलासपुर के एक नोटिफिकेशन की, जिसमें उन्होंने दस्तावेज सत्यापन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इसका डिटेल हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार हमारे चैनल पर देखने को मिलते होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के द्वारा विज्ञापन क्रमांक 2022-6055 बिलासपुर दिनांक 8/6/2022 यानी कि 8 जून 2022 को ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और ड्रेसर ग्रेड 1, तो आरएचओ मेल और ड्रेसर ग्रेड 1 इसके रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। और उसमें फिर जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है और उसमें एक अनंतिम वरीयता सूची जारी की जा रही है। तो ये जो वरीयता सूची जारी की गई थी, दरअसल जारी की जा चुकी है, उसमें दावा आपत्तियाँ मंगाई गई थी। दावा आपत्ति मंगाने के बाद उसका निराकरण कर लिया गया और उसके बाद जो प्रावधानिक नियम और शर्तें थीं, उसके तहत जिला स्तरीय सीधी भर्ती के पदों को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और ड्रेसर ग्रेड 1 की पूर्ति के लिए संवर्गवार और आरक्षणवार सम्मिलित करते हुए एक मेरिट सूची, जिसमें 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ये निकलती है कि दो पोस्ट थे, दो कैटेगरी थी, जिसमें एक था आरएचओ मेल और दूसरा था ड्रेसर ग्रेड 1 का। इन दोनों ग्रेड में आपके आवेदन आए, आवेदनों का निराकरण किया गया, उस पर दावा आपत्तियाँ मंगाई गई। दावा आपत्ति मंगाने के बाद उनका निराकरण कर लिया गया और उसके बाद जो इसके नियम और शर्तें थी, उसके तहत संवर्गवार आरक्षणवार एक सूची बनाई गई, जो 1:10 के अनुपात में आवेदकों को सूचीबद्ध करती है। अब ये जो आवेदक हैं, उनको दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है, मतलब जो उनके दस्तावेज हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वेरीफाई कराना है। तो उसके लिए एक तिथि बनाई गई है, उसका पूरा शेड्यूल है। उस शेड्यूल को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि आपको कौन से दिन में उपस्थित होना है। आरएचओ मेल की बात करें तो अनारक्षित मुक्त के लिए 5 जनवरी 2024 शुक्रवार को सूची जो बनाई गई है, उस सूची में 1 से 40 तक का जिनका नंबर है, उनमें उनको बुलाया गया है। 1 से 40 तक, इनमें आपको याद होगा इसमें 4 पद थे, तो 1:10 के अनुपात में जब बुलाया जा रहा है तो मतलब सूची में 1 से 40 तक जिनका नंबर आ रहा है उनको बुलाया जा रहा है। ड्रेसर ग्रेड 1, इसमें अलग अलग कैटेगरी थी, तो अलग अलग कैटेगरी को मैं आपको बता दूं। अनारक्षित मुक्त में आपके पास 9 पद थे। इनका दस्तावेज सत्यापन होना है 8 जनवरी 2024 सोमवार को। 1 से 90 तक सूची आप देख लेंगे, सूची में 1 से 90 तक के जो रोल नंबर हैं उनको बुलाया जा रहा है। फिर अनारक्षित महिला, अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक, अनारक्षित निःशक्त और अनुसूचित जाति मुक्त, ये सबका दस्तावेज सत्यापन होना है 9 जनवरी 2024 मंगलवार को। और इनमें क्रमानुसार 3, 1, 1 और 3 ये है पदों की संख्या। मतलब आप अगर बात करें अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक की, अनारक्षित महिला की, तो 3 पद है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, निःशक्तजन के लिए 1 है और अनुसूचित जाति मुक्त के लिए 3 पद हैं। तो इनमें क्रम वही रहेगा, जैसे अनारक्षित महिला का जो कैटेगरी है उसमें 30 रोल नंबर तक, 1 से 30 तक के लोगों को बुलाया गया है। अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 और 2 को बुलाया गया है। निःशक्तजन के लिए 1 से 4 तक बुलाया गया है। अनुसूचित जाति मुक्त के लिए 1 से 30 तक बुलाया गया, क्योंकि इसमें 3 पद है तो 3×10 इस तरह से ये रेशियो रहेगा। 10 तारीख को जो सत्यापन होना है बुधवार के दिन, उसमें अनुसूचित जनजाति मुक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, ये 3 कैटेगरी के होने हैं। इनमें 1 से 20 तक अनुसूचित जनजाति मुक्त का होगा और 1 से 30 तक जो होंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला में 1 से 6 तक। तो ये कुल मिलाकर के आपका शेड्यूल है, जिसमें आपको उपस्थित होना है अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए। अब दस्तावेज सत्यापन के लिए जब आप आएंगे तो आपको कहाँ और किस तरह से उपस्थिति देनी है, ये मैं आपको बता दूं।
दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथि में कार्यालयीन समय में प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक होगा। जगह होगी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीपत रोड, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मतलब सीएमओ ऑफिस जो है सरकंडा में, सीपत रोड पे, वहाँ पर आपका ये दस्तावेज सत्यापन का काम होना है। वहाँ पर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, सीपत रोड, सरकंडा, बिलासपुर, ये कैंपस होगा। उस कैंपस में आपको क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र सीपत रोड में, सरकंडा में स्थित है, वहाँ पर ये काम पूरा किया जाएगा। संवर्गवार 1:10 के अनुपात में लोगों को आमंत्रित किया गया है। दावा आपत्ति निराकरण के बाद जो अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरे गए प्रविष्टियों के आधार पर मेरिट सूची का प्रकाशन हुआ है, तो दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन समिति किसी प्रकार का दस्तावेज मान्य जो दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन समिति निर्णय उपरांत ही किसी भी प्रकार का दस्तावेज मान्य होगा। आवेदक ने विज्ञापित पद के विरुद्ध अर्थात जिस पद के लिए आवेदन किया है उसी पद का शासकीय स्वास्थ्य संस्था का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, तदुपरांत अनुभव का अंक मान्य होगा। ये थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आपने ड्रेसर के लिए आवेदन किया है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्रेसर का ही होगा, तभी आपको एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने किसी और कैटेगरी में उसी विभाग में काम किया है तो फिर ये आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस बात को इन्होंने नोटिफाई किया है। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति अनिवार्यतः संलग्न करें, अन्यथा अनुभव का अंक मान्य नहीं होगा। तो मूल प्रति को संलग्न करने कहा गया है। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित संवर्गवार मेरिट सूची में कंप्यूटर टंकन त्रुटि होने पर लिपिकी त्रुटि मानते हुए सुधार किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं बाकी सारे दस्तावेजों की मूल प्रति अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना है। तो आप जब दस्तावेज सत्यापन के लिए आएँ तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हुए आएँ। खासतौर पर ध्यान रखें, जो बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र है, आपका रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र है, आपने जिस काउंसिल में पंजीयन करा रखा है उसका प्रमाण पत्र है, जाति का प्रमाण पत्र है, ये सारी चीज़ें आप मूल में लेकर के आएँ। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आपने जिस तरह के भी जाति के प्रमाण पत्र हासिल किए हैं या जिस विभाग से आपने प्राप्त किया है उस विभाग का जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जाति प्रमाण पत्र जो जारी किया गया होगा उसे आपको लेकर के आना है। इसी तरह से भूतपूर्व सैनिक हैं या दिव्यांग हैं तो उनके लिए भी अनिवार्य रूप से वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय सारे दस्तावेज मूल में लाएं। इसके अलावा सारे दस्तावेजों की 2 प्रति और ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आउट, ध्यान रखें, सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 सेट बना लें। आपने जब आवेदन सबमिट किया था ऑनलाइन उसका प्रिंट और उसकी पावती, और उसके अलावा इन सबको सेल्फ अटेस्टेड कर दें। सेल्फ अटेस्टेड कर दें, एक फ़ोटोकॉपी सेट बना लें, उनको सेल्फ अटेस्टेड कर दें। ये यहाँ पर ज़रूरत होगी आपको सबमिट करने की। इसके अलावा 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको लेकर के आना है। साथ में आपको एक पहचान पत्र लेकर के आना है। पहचान पत्र जब मैं कह रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा आशय आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी से है। आप ये जो 5 मैंने आपको नाम बताए इनमें से किसी भी एक को आप उपयोग में ला सकते हैं। 4 नाम बताया मैंने, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता परिचय पत्र। इनमें से किसी एक का मूल लेकर जरूर आए। ऑनलाइन आवेदन के समय आपने जो जानकारी दी थी उसका दस्तावेज से सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद उन्हीं दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा जो आपने ऑनलाइन आवेदन में सबमिट किया था। दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन समिति के निर्णय के उपरांत पात्र या अपात्र सह फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय या उपरांत जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु नियमानुसार 1:10 में सूची तैयार की गई है। सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किसी भी पूर्व सूची में हैं उन्हें पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अभ्यर्थी को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये नीचे हस्ताक्षर हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर का। तो इस तरह से इस नोटिफिकेशन को मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको
दस्तावेज सत्यापन के लिए कब और कैसे उपस्थित होना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी है। अगर आपने सूची अभी तक नहीं देखी है तो विभागीय वेबसाइट में जाएं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस सूची का अवलोकन कर सकते हैं। ये पूरा PDF भी अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करके आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो चीज़ें आपके काम की है उसे नोट भी कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए ये सारी जानकारी मैं अपने चैनल ज़ीरो पीरियड पर उपलब्ध करा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर पाए होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नई जानकारी के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर नए वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।